Hello my dear students, welcome to Physics Coach. मेरा नाम अंकित. So in this lecture I will tell you a student doubt, that is a triangular metallic plate ABC of uniform thickness is made to free rotate about an axis perpendicular to the plane of plate by applying certain force. Since we are applying exactly at the midpoint of the side AB, hence tau A is equal to tau B. टॉर्क क्या रहेगा? सेम रहेगा. tau is equal to, we also know that IA alpha 1 is equal to IB alpha 2. We know the relation tau is equal to I alpha, since alpha 1 is the angular acceleration of the plate when axis of rotation is passing through A. Alpha 2 is the angular acceleration when axis of rotation passing through B. You need to tell the relation between alpha 1 and alpha 2. So first of all I would like to tell कि आपका मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर लेमिना है जिसका साइड A और B है और ये सेंटर है. सेंटर से मान लीजिए एक्सिस पास कर रही है, तो आपका IC क्या होता था? m, इसका मास मान लीजिए रेक्टेंगुलर लेमिना का m है, m/12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये आपको पता है, यू नो दिस. लेकिन हमें क्वेश्चन में इसी चीज का एक्सप्रेशन का यूज करना है. मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है c और ये आपको दिया है b. ये b है आपका, ये c है. सबसे पहले हम लोग स्पाई सिमेट्री हम लोग यूज करेंगे, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे एंड मेक द सिस्टम टू बी सिमेट्री. मैं आपको सिमेट्री का यूज करना सिखाऊंगा इस क्वेश्चन में, कैसे हम लोग सिमेट्री का यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय सिमेट्री. सिंस आई कैन ड्रॉ द सेम फिगर हियर आल्सो, लाइक बाय डू सर्टेन कंस्ट्रक्शन आई कैन ड्रॉ. कैन आई ड्रॉ इन दिस वे? यस. व्हाई आई एम ड्रॉइंग? बिकॉज आई नीड अ स्क्वायर लेमिना और रेक्टेंगुलर. आई नीड लेमिना. जो भी लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरी की पूरी शीट का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसका 1/4 कर देना. ये m मास इसका है, m मास इसका है, m मास इसका है, क्योंकि देखिए सिमेट्री है. जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट a, वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा. क्यों ना मैं टोटल का 1/4 कर दूं, तो जो भी टोटल शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ऑफ होल लेमिना. ये स्क्वायर लेमिना है, इसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आप जो भी निकालेंगे अबाउट a उसका 1/4 कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a. सिंस बिकॉज ऑफ सिमेट्री. आई ई डैश निकालना आपको सीखना है पहले. तो आई ई डैश क्या होगा? देखिए, सिंस दिस इज स्क्वायर लेमिना, m मास क्या होगा? टोटल मास कितना होगा? m प्लस m प्लस m 4m अपॉन 12 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर. साइड कितना होगा? देखिए ये a है, ये आपका a है, ये क्या हो गया? √2a. ये भी √2a हो गया, ये भी √2a. तो हमें पता है दो साइड का स्क्वायर का सम 2a स्क्वायर, √2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा प्लस 2a स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर. 4a स्क्वायर कितना हो गया? 4ma स्क्वायर बाई 3. ये तो आएगा 4ma स्क्वायर बाई 3. आई ई डैश इसका आप क्या कर दीजिए? 1/4 कर दीजिए. और क्या मिल जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a, दैट इज ma स्क्वायर बाई 3. अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ गया. इसी तरह से विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री आप अबाउट बी भी निकाल सकते हैं. वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, बहुत आसान है, चीज़ें बहुत आसान है. अगर आपको ये थोड़ी भी कहीं भी डाउट हो, कैसा भी हो, कमेंट में मुझसे पूछिएगा. मैं अलग से आप लोगों का फिर से सेशन लूँगा एंड आई विल एक्सप्लेन यू. इट्स माई राइट. ठीक है, ये आपको क्या हो गया. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ अच्छे लोगों को और भी भेजिए, ताकि और लोग भी सीख सकें यहाँ से. ये सी हो गया, ये बी हो गया. ये आपका फोर्स ऐसे लग रहा है. ठीक है, अब आपको बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कुछ नहीं करना, सिमेट्री कर दीजिए. इसको पूरा सा आप ऐसे बना दीजिए. ठीक है, अब ये बन गया एक लेमिना. इसके सेंटर का निकाल लीजिए, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एक लेमिना बन गया. इसका साइड ए है, ये ए है, तो आपको इस एक्सिस के अबाउट निकाल लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी होगा. बी के अबाउट इस एक्सिस के अबाउट निकालना है. बी के अबाउट इसका मास भी m है और इसका मास भी m है. क्वेश्चन में दिया है इस पूरे का मास, जितना मास यहाँ वैसे ही मास यहाँ पर है. जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा I1 अबाउट b, वही क्या होगा? इसका होगा. और कंप्लीट लेमिना का क्या होगा? I b डैश which is equal to I1 plus I2. Since by symmetry I can say I1 is equal to I2, hence IB dash upon 2 is equal to moment of inertia about b. I can say I1 is equal to I2 is equal to IB. I can say IB. समझ आ गया? IB I1 is equal to I2 is equal to, इवन लिखा है IB, अगर राइट में नहीं
दिख रहा हो तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो कुछ नहीं करना, सिमेट्री देखा करो। अगर बड़े से लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है तो आप छोटे छोटे पार्ट्स में अगर सिमेट्री है तो उतने पार्ट्स को डिवाइड कर दिया करिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर का पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पता है, ये मान लीजिए एक्सिस ऐसे जा रही है, आपको इस पूरे के पूरे मोमेंट पूरे स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अगर इतने पोर्शन का पूछा है तो सिंस सिमेट्री है दोनों साइड आधा कर दीजिए बस इसका, जो भी आपने टोटल निकाला है। तो ऐसा करा करिए, ठीक है, बहुत आसान चीज है। अब मैं आपको बताऊंगा, सॉरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, आई बी डैश में आपको बताता हूँ क्या चीज है, कैसे निकालना है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए मुझे आई बी निकालना है तो मैंने आपको बताया था आई बी क्या होगा, जो भी आप टोटल निकालेंगे उसका आधा कर दीजिए, आई बी डैश, ठीक है। तो मैं पहले आई बी डैश निकाल लेता हूँ। आई बी डैश क्या होगा, देखो ये साइड ए है, ये ए है, टोटल क्या बन गया, एक लेमिना बन गया है, तो इसका क्या होता है टोटल मास ऑफ लेमिना डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई साइड, जो भी आपका साइड है उसका सम का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2 2 4 एम ए स्क्वायर बाई 3। क्लियर, आई बी डैश निकल गया। अब आपको निकालना था, सॉरी इसको मान लीजिए आई सी, क्योंकि आपने सेंटर के अबाउट निकाला है, इसके ये जो इस एक्सिस के अबाउट निकाला है आई सी डैश। अब आई बी डैश निकालना है, आई बी डैश क्या होगा, आई बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, आई सी डैश प्लस पैरेलल एक्सिस लगा देंगे, इसका टोटल मास 2m k का स्क्वायर। अब k क्या होगा, k बहुत आसान है, कितना आसान है, देखो बी सी टोटल √2a हो गया, उसका आधा क्या हो गया a/√2, a/√2 हो गया। अब नाउ आई विल अप्लाई हियर आई सी, कितना होगा m a स्क्वायर बाई 3 प्लस 2m k स्क्वायर, यानी a/2 का a स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 4m a स्क्वायर बाई 3 सिंस आई ए लेस देन आई बी। अब देखिए यहाँ आई बी डैश 4m a स्क्वायर बाई 3 आया, मैंने आपको बताया था आई बी कितना होगा, इसका हाफ कर दीजिए तो कितना आ गया 2m a स्क्वायर बाई 3। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी। ऐसे निकालना है, कई जगह आपको डायरेक्ट बता देते हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है, चीजों को समझना है और देन अप्लाई। सिंस वी सी आई ए इज लेस देन, आई ए क्या है m a स्क्वायर बाई 3 और आई बी क्या है 2m a स्क्वायर बाई 3। सिंस आई ए इज लेस देन आई बी, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो ये चीज, अगर एक्स इज अबाउट, मतलब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए इज लेस देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी, तो अगर इनर्शिया कम है ए के अबाउट, तो ए के अबाउट अगर किसी टॉर्क लगाओगे, अगर एक्सिस ए है आपका, अगर ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आ रहा है, तो अगर आप ए को एक्सिस मान के उस पर टॉर्क लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिशन कम होगा, यानी अल्फा 1 क्या होगा, अल्फा 2 से बड़ा ही आएगा। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। जहां अपोजिशन कम होगा वहां रोटेशन ज्यादा होगा, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। लीनियर में हम लोग बोलते हैं कि जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का उतना ज्यादा क्या होगा अपोजिशन, वो अपनी स्टेट में रहना चाहेगा। अगर ए के अबाउट आपने निकाला भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है, कम आ रहा है, और बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आ रहा है, तो अगर आप टॉर्क लगाते हैं ए को एक्सिस मानकर, तो क्या होगा, आपका ये जो लेमिना है बहुत तेजी से घूमेगा गोल। लेकिन अगर आपने बी के अबाउट अभी जैसे आपने निकाला, तो क्या आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा आ रहा है। इट मींस वहां क्या होगा, अगर आप टॉर्क लगाएंगे बहुत स्लोली घूमेगा, स्लोली रोटेट करेगा, मतलब वहां क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू द एंगुलर एक्सीलरेशन अबाउट ए। अब अगर आपको ये भी अगर मैथमेटिक्स नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपको ये इमेजिन नहीं कर पा रहे कि ये कैसे आया, हाउ इज इट कम, ये कैसे आया, तो बहुत इजी वे में मैं आपको ये भी क्लियर कर सकता हूँ थ्रू मैथमेटिक्स कि हाउ थिंग्स आर कमिंग। जैसे देखो, अगर आपको ये भी क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ से ले लीजिए आप, सिंस टाउ ए इज इक्वल टू टाउ बी, टाउ ए हम जानते हैं आई ए अभी आपने निकाला, आई ए इज लेस देन आई बी, ठीक है, टाउ ए इज इक्वल टू आई बी, तो सभी नो दैट टाउ ए क्या होता है, आई ए अल्फा ए इज इक्वल टू आई बी अल्फा बी, ठीक है बच्चों। सो यहाँ से क्या मिल गया, आई ए अल्फा 1 क्या होगा, अल्फा 1 सॉरी आई बी अल्फा बी क्या है, अल्फा 2
सो आई बी अपॉन आई ए, देख रहे हैं, सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, अल्फा आई इज लेस देन आई बी, हेंस यहां से आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां से अगर मैंने निकाला मान लीजिए आई ए अपॉन आई बी, अल्फा वन क्या है अबाउट ए, आई बी आई ए अपॉन आई बी क्या हो गया अल्फा टू अपॉन अल्फा वन। व्हेन यू पुट इट हियर व्हाट आंसर यू विल गेट, देखते हैं, मे बी शायद हम लोगों ने गलत इमेजिन कर लिया हो और सही कर लिया हो, मैथमेटिक्स बिल्कुल सही बताएगा आपको, आई ए अपॉन आई बी लेस देन वन, ठीक है, सो अल्फा टू अपॉन अल्फा वन इज लेस देन वन, हेंस यहाँ से भी देखिए अल्फा वन क्या आ गया अल्फा टू से बड़ा आ गया। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। एंड प्लीज अगर अच्छा लगता है, वाकई मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं आपको, तो मुझसे बोलिए, मैं आपको पर्सनल सेशन भी दे सकता हूँ। अगर आपको पर्सनल सेशन के साथ डाउट सेशन भी चाहिए, हम लोग वो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। आपको वो भी प्लेलिस्ट चाहिए किसी भी चीज़ की, बड़े बड़े लेक्चर्स हैं जो मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, कई सारे डाउट्स का एक मैंने कलेक्शन भी बनाया आप लोगों के लिए। इफ़ यू नीड यू कैन एनी टाइम कॉन्टेक्ट मी, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर आपको वाकई पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, और अपने जैसे जितने बच्चे हैं उन सभी को इन लेक्चर्स का एक्सेस दिलाइए, उनको भी दीजिए, ताकि वो लोग भी ग्रो कर सकें और आप लोग भी ग्रो कर सकें। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। याद रखना सिमेट्री, जब भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिया हो, हमेशा एक बड़ा सा आप इसको कंस्ट्रक्शन करके फिगर को कंप्लीट कर लिया करिए, तो सिंस आपको सिमेट्री दिख जाएगी। देखिए जैसा यहाँ मास है, मान लीजिए एक्सेस ये होती, जैसा एक्सेस अब यहाँ पर हो गई, ये ए यहाँ पर है, अभी ए यहाँ हो जाता, तो जो एक्सेस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ है वही एक्सेस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है। तो हमेशा याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी टेंसर क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास इसके डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सेम है, क्लियर, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। तो हम लोग यही देखते हैं सिमेट्री, अगर हर जगह सिमेट्री है तो हम उसका आधा कर देते हैं, उसका डबल कर देते हैं। डबल क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट। क्लियर? सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। फिजिक्स से डरना नहीं, फिजिक्स को डराना है। आप लोगों को मेहनत करनी, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 आंसर आएगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।